हेलो बच्चों। एक बार कमेंट सेक्शन में टैली कर देना कि मेरी वॉइस वॉइस ऑडिबल और क्लियर है या नहीं है। तो आई होप कि आपने मेरा जो मोशन इन वन डायमेंशन का जो पार्ट 7 है वो आपने देख लिया होगा, जिसमें मैंने बेसिकली एक्सेलरेशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही यूज़फुल टर्म होती है मोशन चैप्टर में, उसके बारे में बेसिक से डिस्कस करा था और अच्छे लेवल तक एक्सेलरेशन को डिस्कस करा था। और आई होप कि वो वीडियो से आपको एक्सेलरेशन बिल्कुल के कंसेप्ट बिल्कुल ही क्लियर हो चुके होंगे कि एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है। और अगर कोई भी आपसे पूछे कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बताओ, तो यू कैन ईजली से चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम टेकन, या फिर दूसरे तरीके से जो मैंने इसका फॉर्मूला बताया था, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, या फिर जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो वी माइनस यू अपॉन टी। टी इज़ बेसिकली टाइम टेकन। तो होप्स हो कि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर आपने वो वीडियो देख लिया है तो आज मैं इसका नेक्स्ट पार्ट एक्सेलरेशन के ऊपर ही बेस्ड है। बेसिकली जो हमारी सीरीज चल रही है वो अभी तक एक रेगुलर फॉर्मेट में ही चल रही है पिछली 5-6 वीडियो से। जैसे हमने स्पीड के बारे में डिस्कस करा था, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन। उसके अगली वीडियो में हमने डिस्कस करा था यूनिफॉर्म स्पीड या फिर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, उनके कर्व्स कैसे बनते हैं। उसके बाद हमने डिस्कस करा वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है ये हमने पहले लेक्चर में डिस्कस करा। उसके बाद हमने डिस्कस करा कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है। उसके बाद हम आए एक्सेलरेशन में। एक्सेलरेशन में भी हम सेम ही चीज़ करने वाले हैं। एक्सेलरेशन में सबसे पहले मैंने आपको बेसिक डिस्कस कराया था एक्सेलरेशन के बारे में, और अब इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर रेट से एक्सेलरेट कर रहा है तो उसका जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है या फिर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो एक सीक्वेंस अगर आप फॉलो कर रहे हो इस वीडियो का, तो आपको अच्छे से ये चैप्टर समझ में आ रहा होगा मोशन इन वन डायमेंशन का। ठीक है, बिना टाइम बर्बाद करें हम आज का जो लेक्चर है वो शुरू करते हैं, जो कि हमारा बेस्ड होने वाला है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, इसके ग्राफ्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अगेन मैंने आपसे पिछली वीडियो में भी कहा था, अगर आपको ग्राफ अभी समझ नहीं आ रहे हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप बेसिक मैथमेटिकल टूल्स की वीडियो में जाइए। वहाँ के जो मैंने ग्राफ की वीडियोज़ बना रखे हैं एक बार उन्हें देख लेना। बेसिक पैराबोलिक कर्व कैसे स्केच करते हैं, बेसिक स्ट्रेट लाइन के कर्व कैसे स्केच करते हैं, और जो ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो है वो देख लेना। इन 3 वीडियो अगर आपने देख लिया तो आपको बेसिक कर्व की स्केचिंग में इतना कह सकता हूँ कि एलिमेंट्री जो कर्व्स होते हैं उनकी स्केचिंग आपको ईजिली आ जाएगी, और उतनी ज़रूरत हमें पूरी फिजिक्स में होती है। 9, 10, 11, 12 4 सालों की फिजिक्स की बात करें तो बेसिक बेसिक कर्व स्केचिंग अगर आपको आती है तो आप बेसिक ग्राफ कर्व फिजिक्स के बना ही लेते हैं। ठीक हो गया। अगर ग्राफ अभी समझ में नहीं आ रहे हैं तो हम ग्राफ की अलग वीडियोस भी लाएंगे जिसमें हम सारे तरीके के ग्राफ के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे हम अभी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पढ़ेंगे तो मैं इसमें फिर से ग्राफ बताऊंगा किसके किसके बीच में, वेलोसिटी और टाइम के बीच में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ बनाऊंगा। सेम नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में भी वेलोसिटी और टाइम के बीच में नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ बनाऊंगा। अगर टाइम बचा तो मैं इस वीडियो में रिटार्डेशन भी कवर करने की कोशिश करूंगा, वरना रिटार्डेशन और एवरेज एक्सेलरेशन का मैं एक अलग सी वीडियो भी अपलोड कर लूँगा। ओके, तो एक कॉपी और एक पेन अपने साथ ले लेना, और जैसे जैसे मैं डेफिनेशन बताते रहूँगा वैसे वैसे आप अपने मेरे साथ डेफिनेशन लिखते रहना, क्योंकि डेफिनेशन लिखने से मैंने आपको बताया अल्टीमेटली क्या होगा, एग्जाम के लास्ट टाइम में आपके रिवीजन के लिए नोट्स भी बन जाएंगे और आपकी प्रैक्टिस भी होते रहेगी बोर्ड एग्जाम में आंसर राइटिंग की। ठीक हो गया। अब बात करते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की। सबसे पहले मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा एक्सेलरेशन की, थोड़ा सा एक आपको रिवाइज दिलाना चाहूँगा कि एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होता था। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो वहाँ से आपको समझ में आ गया होगा, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो है वो टाइम के साथ इंक्रीज़ हो रही है, मतलब पहले 5 इंटरवल, जो मैंने सबसे पहला इलस्ट्रेशन लिया था बेसिकली मैंने टी इज इक्वल्स टू 0 सेकंड से टी इज इक्वल्स टू 5 सेकंड तक की बात करी थी। वहाँ पे टी इज इक्वल्स टू 0 सेकंड में उसकी वेलोसिटी 0 थी, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। टी इज इक्वल्स टू 1 सेकंड में आया तो उसकी वेलोसिटी होगी 2 मीटर पर सेकंड। टी इज इक्वल्स टू 2 सेकंड में आया तो उसकी वेलोसिटी होगी 4 मीटर पर सेकंड। टी इज इक्वल्स टू 3 सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड, एंड टी इज इक्वल्स टू 4 सेकंड में 8, एंड टी इज इक्वल्स टू 10 सेकंड में आते आते उसकी वेलोसिटी हो गई थी 10 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी का एक रेट, किसी रेट से मेरे पास वेलोसिटी इंक्रीज कर रही थी, और वो रेट हर सेकंड कितना था, 2 मीटर पर सेकंड। पहले 0 थी, 0 से 1 सेकंड के बीच में 2 मीटर पर सेकंड से भरी, फिर 1 सेकंड से 2 सेकंड के बीच में 4 मीटर पर सेकंड होगी, मतलब 2 मीटर पर सेकंड से 4 मीटर पर सेकंड जाने में कितने से इंक्रीज हुई उसकी वेलोसिटी, 2 मीटर पर सेकंड से इंक्रीज हुई। और इसी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम बोलते हैं क्या, एक्सेलरेशन। अगर कोई अब आपसे, मैं एक पॉइंट शायद बताना भूल गया, इस वीडियो में कवर कर लेता हूँ। अगर कोई आपसे पूछे कि एक ऑब्जेक्ट है जिसकी वेलोसिटी तो चेंज हो रही है बट वो वेलोसिटी धीरे धीरे कम होती रह रही है, मतलब पहले 40 मीटर पर सेकंड थी, फिर 30 मीटर पर सेकंड हुई, फिर 20 मीटर पर सेकंड हुई, फिर 10 मीटर पर सेकंड हुई। तो यहाँ पर आपसे कहेगा कि वेलोसिटी तो चेंज हो रही है और दिख भी रहा है कि -10 मीटर पर सेकंड के रेट से उसकी वेलोसिटी कम हो रही है। तो क्या आपसे पूछेगा क्या -10 मीटर पर सेकंड उसका एक्सेलरेशन है? नहीं,
इस केस में आप कहोगे कि -10 मीटर पर सेकेंड उसका एक्सेलरेशन नहीं है, दैट विल बी डी एक्सेलरेशन ऑफ दैट बॉडी। मतलब अगर वेलोसिटी की, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीज़ कर रही है या फिर उसकी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, अगर वो चेंज इंक्रीज़ हो रहा है धीरे धीरे, तो उस टाइप की चेंज को हम कहते हैं एक्सेलरेशन। मतलब अगर वैसे रेट चेंज हो रहा है, इंक्रीज, अगर रेट चेंज इंक्रीज हो रहा है तो हम उस टाइप के रेट चेंज को कहेंगे एक्सेलरेशन। अगर रेट चेंज जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है, चेंज तो हो रहा है वेलोसिटी का रेट, पर वो जो रेट है वो धीरे धीरे डिक्रीज़ हो रहा है, उस टाइप के रेट चेंज को हम क्या कहेंगे, डी एक्सेलरेशन। डी एक्सेलरेशन के ऊपर मैं एक अलग सी वीडियो लेके आऊँगा, उसको एक इलस्ट्रेशन की मदद से समझाना पड़ेगा, उतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है, बस एक नेगेटिव एक्सेलरेशन आ जाता है विच वी कॉल डी एक्सेलरेशन। इस वीडियो में अब हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एक्सेलरेट कर रहा है तो व्हाट इज़ द क्राइटेरिया दैट ही इज़ एक्सेलरेटिंग। मतलब आपके पास क्या क्राइटेरिया है कि वो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहा है, किस बेसिस पर आप मेरे से ये कह रहे हो कि मेरे पास XYZ ऑब्जेक्ट या फिर कोई भी कार, बाइक, स्कूटी एक्सेलरेट कर रही है। अगर उस कार की वेलोसिटी इंक्रीज़ कर रही है तो हम ये कह देंगे कि वो कार मेरे पास एक्सेलरेट कर रही है। ये बात सबको क्लियर है। वहीं अगर वो वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्म रेट से इंक्रीज़ कर रही है तो हम ये कह देंगे कि जो उस कार का एक्सेलरेशन है वो मेरे पास वो यूनिफॉर्म है। समझ में आ गया। पहले ये समझो कि एक्सेलरेशन क्या होता है, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीज़ कर रही है, लेट्स सपोज कि ऑब्जेक्ट मेरे पास कार है, अगर कार की वेलोसिटी इंक्रीज़ कर रही है रेगुलर इंटरवल में, तो हम कहेंगे कि वो कार जो है वो एक्सेलरेट कर रही है। ओके, अगर उस कार की वेलोसिटी इंक्रीज़ कर रही है बट इंक्रीज़ का एक भी इंक्रीजिंग इस एक यूनिफॉर्म रेट से इंक्रीज़ कर रही है, मैं तो ये कहूँगा अगर एक कार है जिसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ तो कर रही है बट वो इंक्रीज़ का जो रेट है वो भी एक यूनिफॉर्म है, मतलब 2 मीटर पर सेकंड से ही इंक्रीज़ कर रही है या फिर 3 मीटर पर सेकंड से ही इंक्रीज़ कर रही है, तो इस टाइप के एक्सेलरेशन को हम कहते हैं कौन सा एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और इसके लिए कंडीशन क्या है, वो ऑब्जेक्ट को एक कौन सी लाइन में ट्रेवल करना पड़ेगा, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी होती है बच्चों, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और एक वेक्टर क्वांटिटी डिफाइन बेसिकली कि स्ट्रेट लाइन में ही होती है। ओके, अब इसकी डेफिनेशन की बात आती है। डेफिनेशन कैसे लिखेंगे इसका, डेफिनेशन जैसे जैसे मैंने बताया वैसे वैसे इसकी डेफिनेशन बनाने की कोशिश करते हैं। पहले लिखते हैं अ बॉडी हैज़ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक बॉडी के पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कब होगा, अ बॉडी हैज़ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अ बॉडी हैज़ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। किसी भी बॉडी के पास अगर कोई बोल रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कब होगा, अ बॉडी हैज़ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ़ इट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। सबसे पहले कंडीशन ही यही है, उसको स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करना पड़ेगा। इफ़ इट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, मेरे साथ साथ लिखते रहना तभी चीज़ें समझ भी आएंगी और याद भी होंगी। इफ़ इट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, अगर वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है। और दूसरी कंडीशन क्या थी बच्चों, याद करने की कोशिश करो, एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज बाय इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। एंड इट्स वेलोसिटी, and its velocity is increases, and its velocity and its velocity increases by equal amounts। उसकी जो velocity है वो increase कर रही है equal amount पे। its velocity increases by equal amounts in equal interval of time। वो इंटरवल कितने भी छोटे हो सकते हैं। velocity increases by equal amounts in equal interval of time, in equal interval of टाइम। ये तो डेफिनेशन होगी, बोर्ड वगैरह एग्जाम में आपके पूछ लिया तो इतनी बड़ी डेफिनेशन आपको लिखनी है, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। या फिर अगर कोई देसी डेफिनेशन पूछे, देसी भाषा में पूछे कि ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, तो आप सीधे सीधे बोल देना अ बॉडी हैज़ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ़ इट्स वेलोसिटी चेंजेस एट अ यूनिफॉर्म रेट। अ बॉडी, मैं ये भी लिख लेता हूँ, अ बॉडी हैज़ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अ बॉडी हैज़ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, a body has a uniform acceleration if its velocity increases at a if its velocity changes at a uniform rate, if its velocity changes at a uniform rate, if its velocity, यहाँ पर velocity लिख लो प्यारे बच्चों, if its velocity changes at a uniform rate, at a uniform rate। वेलोसिटी का चेंज होना जरूरी है, क्योंकि अगर वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो वेलोसिटी कांस्टेंट रह जाएगी, और एक कांस्टेंट वेलोसिटी, एक ऐसा पार्टिकल जो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, इट विल हैव जीरो एक्सेलरेशन, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी उसका जीरो हो जाएगा। समझ गए, वेलोसिटी का चेंज होना जरूरी है, और वो चेंज भी कैसा होना चाहिए, यूनिफॉर्म रेट से होना चाहिए। 2 मीटर पर सेकंड का चेंज है तो थ्रू आउट दी पाथ 2 मीटर पर सेकंड का चेंज होना चाहिए। 4 मीटर पर सेकंड का चेंज है तो थ्रू आउट दी पाथ 4 मीटर पर सेकंड का चेंज होना चाहिए। चेंज कभी भी कांस्टेंट रहेगा तो उस वेलोसिटी, उस पार्टिकल का एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, जीरो।
क्योंकि मैंने एक केस आपको बताया था एक्सेलरेशन की वीडियो में कि अगर पार्टिकल हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता है तो उस पार्टिकल का एक्सेलरेशन जीरो डिफाइन होता है, क्योंकि उस पार्टिकल का चेंज इन वेलोसिटी वाला जो टर्म होगा वो दैट विल बिकम जीरो। इफ दैट विल बिकम जीरो द होल एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी विल बिकम जीरो। ठीक हो गया। अब कुछ एग्जाम्पल्स की बात करते हैं कि मतलब किस किस केसेस में हमें जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हमें बेसिकली कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल कर रहा है, फ्री फॉल क्या होता है, क्या कॉन्सेप्ट है फ्री फॉल का। फ्री फॉल का अगर थोड़ा सा फील लेना चाहूँ, एक ऑब्जेक्ट को आपने किसी भी एच हाइट से ड्रॉप कर दिया और उसके बाद से उसमें ग्रेविटी वर्क कर रही है और जो एयर रेजिस्टेंस होता है दैट विल बी नेग्लेजिबल, एयर की वजह से जो उस बॉडी के मोशन को रेजिस्ट कर रहा है दैट विल बी नेग्लेजिबल। तो उस वो जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमारे पास फ्री फॉल कर रहा होता है। एक ऑब्जेक्ट जिसको हमने एच हाइट से छोड़ा है और जिस पर सिर्फ ग्रेविटी उसको नीचे, ग्रेविटी की मदद से नीचे आ रहा है, उसे हम बोलते हैं वो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, फ्री फॉल कर रहा है। वो एक एग्जांपल होता है हमारे पास किसका, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। और एक एग्जांपल देना चाहूँ, एक बॉल का मोशन जो किसी भी इंक्लाइन प्लेन से रोल कर रही है उसका भी जो एक्सेलरेशन होता है वो कैसा होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इंक्लाइन प्लेन क्या होता है, ये किसी भी एंगल पर उठा हुआ है, यहाँ से एक बॉल ने रोल करना शुरू करा, ये रोल करते करते इस पॉइंट पर आ गई, तो इस ऑल का ऑब्जेक्ट भी मोशन भी कैसा होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। बहुत सारे केसेस होते हैं, जैसे एक साइकिलर देखा होगा आपने, मान लो साइकिलर भी ऐसे होता है, यहाँ से पॉइंट से नीचे साइकिलिंग करना शुरू करता है तो अपने जब ऊपर से नीचे आता है तो पैडल छोड़ देता है, पैडलिंग जो होता है वो अपनी स्टॉप कर देता है, तो उसके बाद जो उसका मोशन होता है वो भी एक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन ही कहलाता है। अब बात करते हैं इसके ग्राफ के बारे में, एग्जाम्पल्स भी हो गए, अब बात करते हैं इसके ग्राफ के बारे में। तो जो हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है किसी भी बॉडी का, एक बेसिकली यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का, वो जो हमारे पास होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होता है। ये पॉइंट भी लिख लो। अगर ये समझ नहीं, ग्राफ बेसिकली होप कि अभी आपको समझ में नहीं आएगा, एक अलग से जब हम सीरीज शुरू करेंगे जिसमें हम सारे टाइप के ग्राफ के बारे में डिस्कस करेंगे, जब हम इक्वेशन ऑफ मोशंस को भी ग्राफिकली मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, सॉल्व करके दिखाते हैं, वहाँ पर आपको ग्राफ का कंसेप्ट बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी ग्राफ क्या होते हैं, बेसिक ग्राफ आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। ओके, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने ग्राफ बता दिया और आपको ग्राफ याद नहीं है, ग्राफ बेसिकली याद होने चाहिए, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में डायरेक्टली आपसे रिजल्ट बना के उठा के पूछ लेते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि डायरेक्टली पूछ लेगा, चार ऑप्शन देके इसमें से किसका ग्राफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, या फिर चार ऑप्शन में से पूछ लेगा विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या फिर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो उस केसेस के लिए आपको ग्राफ याद होने चाहिए। ठीक हो गया। तो यहाँ पर एक पॉइंट लिख लो, जो वेलोसिटी टाइम कर्व होता है, द पर थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, द वेलोसिटी टाइम कर्व, the velocity time graph of a body, the velocity time graph of a body having uniform accelerated motion of a body having having uniformly accelerated motion is a straight line, having uniformly accelerated motion, uniformly accelerated motion is a straight line, is a straight लाइन। ओके, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत ही ईजी था, इज अ स्ट्रेट लाइन। अब ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या है सर, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड कहाँ से आ गया, इसमें थोड़ा सा आपको फील देने की कोशिश करता हूँ, फील लेने की कोशिश करना, क्योंकि जब तक अल्टीमेटली आपको फील नहीं आएगा तब तक फिजिक्स भी समझ में नहीं आएगा। पहले मैं आपको ग्राफ बना के दिखाता हूँ, फिर आपको उसका फील दूंगा पूरा कि ग्राफ कैसे बना। कोशिश मेरी पूरी रहेगी कि आपको ग्राफ यहीं पर समझा दूँ, अगर अनटिल उसके बाद भी आपको ग्राफ समझ में नहीं आता है तो उस पर तो सेपरेट वीडियो में बनाने वाला हूँ। ये मेरे पास वेलोसिटी है वाई एक्सिस में, और एक्स एक्सिस में मैंने बेसिकली अपन के पास क्या रखा है, टाइम रखा है। ठीक हो गया बच्चों। जो हमारा ग्राफ होता है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का, वो कुछ इस तरीके का होता है, स्ट्रेट लाइन ऐसे आगे चलते रहता है। मान लो यहाँ पर मेरे पास था टाइम t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड और इसकी वेलोसिटी तब थी 2 मीटर पर सेकेंड। टाइम t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे इसकी वेलोसिटी थी मेरे पास 3 मीटर पर सेकेंड। टाइम t इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड में इसकी वेलोसिटी थी मेरे पास 4 मीटर पर सेकेंड। अब देखो हो क्या रहा है, बेसिकली टाइम t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड में, यहाँ पर अगर मैं कोशिश करूँ दिखाने की आपको, टाइम t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड में उसकी वेलोसिटी कितनी है बच्चों, 1 मीटर पर सेकेंड। टाइम t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड में उसकी वेलोसिटी कितनी है बच्चों, टाइम t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड में उसकी वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकेंड। मतलब जीरो से पे तो जीरो थी, जीरो पर उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी, जीरो से 1 पे जाने पे कितना चेंज आया वेलोसिटी पे, और फिर 1 से लेके 2 पे जाने पे कितना चेंज आया वेलोसिटी पे। मान लो फिर वो आया 4 मीटर पर सेकंड कब होगी उसकी वेलोसिटी, जब टाइम अपन के पास कितना था 3 मीटर पर सेकंड था। तो देख रहे हो उसकी वेलोसिटी जो है वो बेसिकली यूनिफॉर्म रेट से बढ़ रही है। मतलब 2 और 3 के बीच में कितना गैप है, 1 मीटर पर सेकंड का गैप है। अगर मैं इसको थोड़ा
क्लियरली मेंशन करने की कोशिश करूँ, ये गैप कितना है 1 मीटर पर सेकंड का। और इसके बाद भी 2 से लेके जब टाइम इंटरवल 3 सेकंड हो गया और उसकी वेलोसिटी कितनी से कितनी चेंज हो गई, 3 मीटर पर सेकंड से 4 मीटर पर सेकंड चेंज हो गई। तो यहाँ पर वेलोसिटी का चेंज कितना है 1 मीटर पर सेकंड। मतलब रेट देख रहे हो किस रेट से चेंज हो रही है, 1 मीटर पर सेकंड के रेट से चेंज हो रही है, और दैट रेट इज कांस्टेंट। इसलिए इसका कर्व कैसा आया, एक स्ट्रेट लाइन कर्व आया। वहीं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का कर्व कैसा आता है, एक स्ट्रेट लाइन नहीं आता है, जैसा हमारा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का आ रहा था, एक पैराबोलिक कर्व या फिर एक हिला हुआ कर्व। उस टाइप का हमारा कुछ शेप आता है किसका, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड ऑब्जेक्ट का। ओके, ये समझ में आ गया होगा बेसिकली आपको। 1 से लेके 2 के बीच में उसकी वेलोसिटी कितनी से कितने चेंज हुई, 2 से 3, दैट इज 1 मीटर पर सेकंड का चेंज आया, एंड दैट चेंज इज कांस्टेंट। 2 से लेके 3 पे चेंज होने में भी वो 2 से लेके 3 जब टाइम चेंज हुआ, 2 सेकंड से 3 सेकंड के बीच में जब टाइम चेंज हुआ, तो वो रेट कांस्टेंट है। अगेन वो कितना है 1 मीटर पर सेकंड। अगेन इसके आगे जाओगे तब भी 1 मीटर पर सेकंड, उसके भी आगे जाओगे तब भी 1 मीटर पर सेकंड। तो ये स्ट्रेट लाइन आगे ऐसे कंटिन्यू रहने वाली है। तो समझ में आ गया, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन कर रहा है, मतलब जो उसकी वेलोसिटी का रेट है दैट इज कांस्टेंट, वो रेट जो है वो हमेशा कांस्टेंट है, या तो इंक्रीजिंग रेट है या रेट कांस्टेंट है। उस टाइप की चीज़ों को हम, उस टाइप का अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो उसे हम बोलते हैं कौन सा, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। बेसिकली अगर आपको सिर्फ ग्राफ चाहिए, मैं तो अभी कहूँगा आपको सिर्फ ग्राफ में फोकस करना, ये जो मैंने लिखी हैं टर्म्स इसमें फोकस मत करना। अगर ग्राफ समझ में आ गया तो दैट इज़ गुड, बट नहीं आया तो कोई घबराने की बात नहीं है। ये ग्राफ आपको याद होना चाहिए कि स्ट्रेट लाइन कर्व होता है और एक पैराबोलिक कर्व हमारे पास आता है किसमें, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर बेसिकली किसके बारे में, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में, कि किसी भी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन जो है वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कब होगा। समझ में आएगा होगा आपको बेसिकली नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कब होगा। ओके, किसी भी ऑब्जेक्ट का, पहले मैं इसको इंग्लिश में डिक्टेट कर देता हूँ कि अ बॉडी हैज़ अ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कब होगा एक बॉडी का नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जब उसकी वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज तो कर रही है, वेलोसिटी इंक्रीजेस बाय अनइक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इंक्रीज तो कर रही है बट अनइक्वल अमाउंट से इंक्रीज कर रही है। जैसे यहाँ पर 1 मीटर पर सेकंड से इंक्रीज कर रही थी, तो यहाँ पर हो सकता है कि 1 मीटर पर सेकंड से उसने पहले सेकंड में इंक्रीज करा, अगले सेकंड में उसने 5 मीटर पर सेकंड का इंक्रीज कर दिया, उसके अगले सेकंड में उसने 13 मीटर पर सेकंड का इंक्रीज कर दिया, उसके अगले सेकंड में उसने 50 मीटर पर सेकंड का इंक्रीज कर दिया। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी के जो इंक्रीज का रेट है दैट इज़ नॉट कॉन्स्टेंट, वो चेंज होते रह रहा है। ठीक हो गया। तो इस टाइप के एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखना चाहूँ तो डेफिनेशन में लिख सकता हूँ, अ बॉडी हैज़ अ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अपने मन से डेफिनेशन बनाने की कोशिश करना, अ बॉडी हैज़ अ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अ बॉडी हैज़ अ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अ बॉडी हैज़ अ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ़ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस। देखो वेलोसिटी इंक्रीज तो कर रही है बट कैसे इंक्रीज कर रही है, इफ़ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस बाय अनइक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, बाय अनइक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, बाय अनइक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। समझ में आ गया बच्चों, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो हम कहेंगे वो जो ऑब्जेक्ट है उसका एक्सेलरेशन कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। जैसे ऊपर वाले केस में बताया था मैंने आपको, यहाँ पर 1 मीटर पर सेकंड से इंक्रीज कर रही थी, मान लो यहाँ पर उसकी 2 मीटर पर सेकंड से इंक्रीज हो रहा था, फिर उसके बाद अगर यहाँ पर 2 मीटर पर सेकंड से इंक्रीज होता तो यहाँ पर इंक्रीज होता 3 मीटर पर सेकंड से, उसके बाद इंक्रीज होता 4 मीटर पर सेकंड से। तो देख रहे हो बेसिकली जो चेंज आ रहा है ये 1 मीटर पर सेकंड से ही आ रहा है, मतलब यूनिफॉर्मली किसने से चेंज हो रही है, 1 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, तो उसका एक्सेलरेशन समझ में आ गया होगा आपको, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। ठीक हो गया। A body has a non-uniform acceleration if its velocity increases by unequal amounts in equal interval of time। ठीक है, या फिर इसको और छोटी डेफिनेशन में लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो कि अ बॉडी हैज़ अ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट्स वेलोसिटी चेंजेस एट अ नॉन यूनिफॉर्म रेट। अब कोई इसका एग्जांपल देता हूँ, आपका रियल लाइफ एग्जांपल जहाँ पर आपको नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन देखने को मिलता है। कोई भी क्राउडेड प्लेस में चले जाओ या फिर आप मार्केट में चले जाओ या फिर कोई भी क्राउडेड प्लेस में अपनी जब आप कार को ले जाते हो तो वहाँ पे कई जगह पर आपको कार रोकनी पड़ती है, कहीं जगह पर खाली रोड पर आप कार को स्पीड दे देते हो। तो वहाँ पर एक परफेक्ट एग्जांपल है आपका किस चीज़ का, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। ये सबसे ईजी एग्जांपल है। एट वन मोमेंट द वेलोसिटी ऑफ कार इंक्रीजेस
वेयर एस एट अदर मोमेंट इट डिक्रीजेस। यही होता है आपकी कार के साथ क्राउडेड प्लेस में। किसी मोमेंट में या तो वेलोसिटी ऑफ द कार जो होगी वो बिल्कुल ही जीरो हो जाएगी या फिर बहुत कम हो जाएगी, अगले ही मोमेंट में वो बढ़ भी सकती है या फिर उससे भी ज़्यादा घट सकती है। तो ये बेस्ट एग्जांपल है नौ किसका, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। और लास्ट चीज़ जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा वो होगा इसका कर्व, जो हमारे पास वेलोसिटी टाइम कर्व होता है किसका, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। ओके, वो डिस्कस कर लेता हूँ। वेलोसिटी टाइम कर्व जो होता है हमारे पास किसका, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, वो कुछ अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला की तरफ ही इशारा करता है। इस टाइप का कर्व होता है, बस ये कर्व याद रख लेना। कर्व आपको समझ में ही आया हो गया होगा, बिल्कुल ही अटपटा सा कर्व है। कभी वेलोसिटी ये है, टाइम ये है, यहाँ पर वेलोसिटी ये होगी, टाइम ये हो गया। मान लो यहाँ पर टाइम 1 था, यहाँ पर 2 था, तो वेलोसिटी यहाँ पर थी 2 मीटर पर सेकंड, यहाँ पर होगी 14 मीटर पर सेकंड। यहाँ पर फिर यहाँ पर आ जाएगा तो यहाँ पर मान लो उसकी वेलोसिटी होगी 30 मीटर पर सेकंड। कोई पर्टिकुलर किसी इंक्रीज़ तो कर रही है, पर किस पर्टिकुलर रेट से इंक्रीज़ कर रही है वो हमें समझ नहीं आ रहा है। अपने आप इंक्रीज़ कर रही है, किसी भी रेट से इंक्रीज़ कर रही है, तो इसीलिए हम इसे बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का कर्व। ये हमारे पास एक्स एक्सिस हो गई, ये हमारे पास वाई एक्सिस हो गई। तो होप कि आपको यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट, सॉरी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो चुका होगा, क्रिस्टल क्लियर। इन दोनों के ग्राफ जो है बेसिकली मैं तो कहूँगा कि ग्राफ में फोकस करना। ग्राफ अल्टीमेटली 6 ग्राफ अभी तक हमने पढ़ रखे हैं स्पीड में, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। बहुत ही इजी कर्व है और ऑलमोस्ट सेम कर्व है, मतलब मैचिंग मैचिंग कर्व है, उतना भी कोई डिफरेंस नहीं है इनके कर्व में। डेफिनेशन याद होनी चाहिए। अगर कोई आपसे पूछे कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है तो आप कह सकते हो कि या बॉडी है तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट्स वेलोसिटी चेंजेस एट अ यूनिफॉर्म रेट। ओके, ये कह सकते हो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को। और सेम नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की आपको याद होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ जो मैं सजेस्ट करूंगा आपको याद होनी चाहिए वो है किसी भी ऑब्जेक्ट का या फिर किसी भी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड ऑब्जेक्ट का कर्व कैसे बनाना होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी डायरेक्टली रिजल्ट मैटर करते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कर देना यार, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना जिसको इस वीडियो की ज़रूरत है। और होप कि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं लाऊंगा डी एक्सेलरेशन और एवरेज एक्सेलरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, और कुछ बहुत अच्छे एग्जांपल डिस्कस करेंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट केसेस भी होते हैं एक्सेलरेशन के जो सिर्फ डी एक्सेलरेशन में ही हम कवर कर सकते हैं, तो उन केसेस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, थैंक यू।